अगर हैं तो ये आपका स्वाभिमान है, ठीक है। स्वाभिमान नहीं, नहीं, यही गर्व है, स्वाभिमान। ये गर्व है, स्वाभिमान ही नहीं। स्वाभिमान और गर्व एक ही है भैया। नहीं, स्वाभिमान और गर्वों में अहंकार बताई का है। आप अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य की तुलना में सामने वाले को अगर हल्का पा रहे हैं और गिरी निगाह से देख रहे हैं तो ये आपका घमंड है, ये अहंकार। जवाब चाहूंगा संयोजक जी, आपसे जवाब चाहूंगा। इस बात का जवाब आप दीजिए जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड समय है। आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, वो आपसे कम है, कम है। बस आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, नीचा समझ, तो ये आपका अहंकार। आप रुकिए, आपका सवाल ले लिया गया तो है। क्या हाँ। ये सत्य से मुंह मोड़ना नहीं है कि मैंने अच्छा कार्य किया और सामने वाले ने गलत कार्य किया, मैं उसके गलत कार्य को नहीं, गलत कार्य है ही नहीं, तुलनात्मक बात, तुलनात्मक ही गलत हुआ ना, तुलनात्मक ही गलत हुआ। अगर तुलनात्मक को गलत कार्य कर रहा है, उसके गलत कार्य को हम कह दें तो हम घमंडी हो गए। मतलब कि अगर हमने किसी का जीवन बचाया है और आपने किसी का गलत जा रहे हैं, फिर गलत जा रहे हैं। फिर मेरा टाइपिंग ये था, आपने कहा कि आपने कोई अच्छा कार्य किया है, उस पे आपको गर्व है, और किसी ने अच्छा कार्य नहीं किया। अब कार्य खत्म कर दीजिए, वो घमंड। तो आपने एग्जाम्पल तो कार्यवा का दिया है, नहीं तो वो स्वाभिमान पर दिया था। तो आप क्या फिर से परिभाषा देना चाहते हैं? अहंकार पर दूसरी परिभाषा है। अहंकार पर परिभाषा ये है कि जैसे आप 10,000 के कपड़ा पहरे हो, अब हम देखो हम 2,000 के पहरे हैं, तो आप हमें नीचा दिखाओ प्रयास करो या नीचे नजर से देखबे करो, सीधी सी बात। तो ये हम नीचे नजर से देखें है, ये आपका कैसे पता लगा कि हमारा नजर नीचे? वही चीज है, चंद्रेश का सब कहा था कि घमंडी है, वैसे हो सकता है। तू सोचो, जरूरी तो नहीं कि कह दूं लबों से दास्तां अपनी, और जुबां एक और भी होती है इजहारे तमन्ना। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। फूले तीर सुनो, कोई जरूरी नहीं है, सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि आप सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कहें मैं वही सुनूं, मैं वो भी सुन सकता हूँ जो आप नहीं कहना चाहते। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि आप वो भी सुन सकते हैं जो आपका नजरिया हो, हम ना कहें उसे। आप नजरिए के हिसाब से तो सोचेंगे। सत्य, एक आदमी का सत्य दूसरा होता है, दूसरे आदमी का सत्य दूसरा होता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पितामह से कहा कि आप अधर्म कर, आप दृष्टिकोण धर्म की परिभाषा बताइए। दृष्टिकोण धर्म छोड़ो, नहीं, इतना ज्ञानी नहीं है ना। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पितामह से कहा कि आप धर्म के आड़े आ रहे हैं, तो कहीं न हमने जीवन भर धर्म का पालन किया, कहीं वो आपका व्यक्तिगत धर्म है, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये आपका व्यक्तिगत धर्म है। लेकिन आपके उस व्यक्तिगत धर्म से कितने लोगों का के धर्म की हानि हुई, ये आपका अधर्म है। आपका तो धर्म की परिभाषा हर व्यक्ति की अपने हिसाब से अलग है। सुनिए नहीं भाषा है, मैं इसको सुन लीजिए। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास अगर 10,000 रखा है तो मेरा धर्म है उससे लोगों की मदद करूं। अगर इनके पास 10 रुपए नहीं है तो इनका धर्म है 10 रुपया कमा के लेके आवे, परिवार पालन करे। समय और परिस्थितियों के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। धर्म नहीं, अच्छा सुनो, बस अब कुछ समय इनको मिलना चाहिए जवाब के लिए। अब स्वाभिमान यह है कि अगर 10,000 रुपए आपके पास हैं और लॉकडाउन में आपने किसी का मदद कर दिया उस 10,000 रुपए में से, ठीक है, और उस पर आप गौरवान्वित हैं, ठीक है, कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने ठीक काम किया है, मैंने लोगों की मदद की, अगर आप गौरव का महसूस कर रहे हैं तो ये आपका स्वाभिमान है। लेकिन फिर ये स्वाभिमान अलग होगा, तो स्वाभिमान है, स्वाभिमान अलग हो गया। स्वाभिमान और गर्व को आप अलग अलग कीजिए, गर्व और स्वाभिमान अलग है। सुनो सुनो, और अहंकार ये है कि अगर कोई 10,000 रुपए, आप जिनके बीच में टीवी डिबेट देख रहे हैं, ये हमारे क्षत्रिय युवा वाहिनी के संयोजक श्री अमित कुमार सिंह जी हैं, और ये हमारे प्रवक्ता हैं अवध केसरी सेना के। और दूसरी बात, राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्षमा चाहूंगा, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। और दूसरी बात, दृष्टिकोण धर्म की परिभाषा ये है कि अभी नवमी आएगी, आप बकरा काट रहे हैं, तो आपका दृष्टिकोण ये है कि ये हमारा आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा की मैं पूजा कर रहा हूँ, और बलिप्रथा का विधान है। सुनो, मैं इस परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, सवाल काट उसका जवाब लीजिए। तो ये आपका धर्म है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, दृष्टिकोण समझ गए। बस उनके लिए वो हत्या। आपको रोकना चाहूंगा, इनसे जवाब लेना चाहूंगा। हाँ, कहिए सर। वही कहीं वैष्णव संप्रदाय का कोई व्यक्ति होगा और आप एक निरीह पशु को खींचकर उसका गला जबरदस्ती काट रहे हैं, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसके चाहे हुए उसको काट रहे हैं जबरदस्ती, तो वैष्णव के नजर में वो आप गलत कर रहे हैं। तो आपका दृष्टिकोण यह है कि आप अपने प्राचीन परंपरा का पालन कर रहे हैं, तो आप सही हैं, लेकिन उसका भी दृष्टिकोण है कि एक निरीह की हत्या क्यों हो रही है। तो वही हमने कहा, सत्य प्रति व्यक्ति बदलता रहता है, उसी प्रकार धर्म प्रति व्यक्ति बदलता रहता है। जैसे सिंह का धर्म है पेट पाले के लिए हिरण खा, वैसे हिरण का धर्म है बचा। ये धर्म नहीं है, ये प्रकृति की संरचना है, प्रकृति ही धर्म है भैया, प्रकृति से अलग तो धर्म है।
पेड़ पालो मनुष्य पूजा किसकी प्रकृति करते ने हैं? ऐसे ही बना दिया है कि इसको ये करेगा, प्रकृति के नियम ही धर्म है, और धर्म जिस- कोई अलग से थोड़ी आया दादा है। एक बात और सुन लीजिए, और अभी जिस- आपने कहा कि आपके पास स्वाभिमान और गर्व की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने खर्चा किया।